सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को सर्वनाम के बारे में शेष पिछले 2 क्लास में जो बताया गया था उससे आगे इसका हम लोग नाम दिए हैं सर्वनाम भाग 3 के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो हम लोग सर्वनाम के किसे कहते हैं, कार्य और उसके कौन कौन भेद हैं, वो सब बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। आज हम लोग सर्वनाम भाग 3 में सबसे पहले संयुक्त सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो संयुक्त सर्वनाम जो है पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के शब्द भेदों से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है। इसका कुछ उदाहरण है, जैसे जो कोई, सब कोई, हर कोई, और केई, कोई और कोई, कोई और, जो कुछ, सब कुछ, और कुछ, कुछ और, कोई एक, एक कोई, कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई इत्यादि। ये सब जो है ये सब संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हैं जो कि स्वतंत्र रूप से संज्ञा के शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। अब हम लोग सर्वनाम के रूपांतर लिंग, वचन और कारक के बारे में देखेंगे। तो सर्वनाम का रूपांतर पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता। जैसे वह खाता है, वह खाती है। खाता है में भी और खाती है में दोनों में भी वह है। तो संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियाँ लगने से सर्वनाम के रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं के क्या कहोगा, मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा, तुम में, तुम्हें, तुम्हारा, हम का, हमें, हमारा, वह का, उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होंने, उनको, यह का, इसने, इसे, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे, और कौन का, किसने, किसको और किसे। अब सर्वनाम की कारक रचना या इसको रूप रचना भी कहते हैं। वो देखिए, मैं जो है उत्तम पुरुष है। कारक कर्ता, एक वचन मैं और मैंने, बहुवचन इसका हम और हमने। कर्म में हो जाएगा, कर्म कारक में ही एक वचन मुझे, मुझको, बहुवचन में हमें, हमको। करण में हो जाएगा ही एक वचन मुझसे, बहुवचन हमसे। संप्रदान में हो जाएगा मुझे, मेरे लिए, बहुवचन हो जाएगा हमें, हमारे लिए। इसी प्रकार प्रधान कारक में मैं का होगा मुझसे और बहुवचन में हमसे। संबंध में मेरा, संबंध कारक में मेरा, मेरे, मेरी, बहुवचन में हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, बहुवचन में हम में, हम पर। और चूँकि इसमें क्या होता है, 7 ही कारक होता है, इसमें संबोधन
नहीं होता है सर्वनाम में। अब मैं उत्तम पुरुष के बाद तू शब्द लीजिए। तू जो मध्यम पुरुष है, तो तू मध्यम पुरुष का कर्ता कारक में एक वचन होगा तू और तूने। अब बहुवचन में हो जाएगा तू का तुम, तुमने, तुम लोगों ने। इसी प्रकार कर्म हो जाएगा तू का तुझको, तुझे, और बहुवचन हो जाएगा तुम्हें, तुम लोगों को। करण में हो जाएगा तुझसे, तेरे द्वारा, एक वचन में है। बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से। इसी प्रकार संप्रदान में हो जाएगा एक वचन तुझको, तेरे लिए, तुझे, और बहुवचन में तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान में हो जाएगा तुझसे एक वचन और बहुवचन में तुमसे, तुम लोगों से। इसी प्रकार संबंध में हो जाएगा तू का एक वचन तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन हो जाएगा तुम्हारा री, तुम लोगों का, तुम्हारा या तुम्हारी, और तुम लोगों का और तुम लोगों की। इसी प्रकार तू का अधिकरण कारक में एक वचन होगा तुझ में और तुझ पर, और यही बहुवचन हो जाएगा तुम में, तुम लोगों में, या तुम लोगों पर। तो उत्तम पुरुष मैं देख लिए, तू देख लिए मध्यम पुरुष। अब बचा एक अन्य पुरुष जो है वह। तो वह का कर्ता कारक में एक वचन में वह हुआ और उसने। जब उसका बहुवचन हो जाएगा कर्ता में वह का वे और उन्होंने। फिर कर्म हो जाएगा वह का एक वचन उसे और उसको, और बहुवचन हो जाएगा उन्हें और उनको। इसी प्रकार वह का करण में हो जाएगा एक वचन उससे, उसके द्वारा, और बहुवचन करण हो जाएगा उनसे, उनके द्वारा। इसी प्रकार संप्रदान हो जाएगा वह का एक वचन उसको, उसे, उसके लिए, और बहुवचन हो जाएगा संप्रदान बहुवचन में वह का उनको, उन्हें, उनके लिए। इसी प्रकार अपादान में हो जाएगा एक वचन उससे, बहुवचन हो जाएगा उनसे। संबंध हो जाएगा उसका, उसकी, उसके एक वचन में, और बहुवचन हो जाएगा उनका, उनकी, उनके। इसी प्रकार वह का अधिकरण कारक हो जाएगा एक वचन उसमें, उस पर, और बहुवचन हो जाएगा अधिकरण कारक में उन पे, उन पर। अब आप जो शब्द है आप, वह क्या है? आदर्श सूचक है। तो इसका आपका कर्ता कारक में एक वचन आपने और बहुवचन में आप लोगों ने। कर्म कारक में आपका एक वचन आपको, बहुवचन आप लोगों को। करण कारक में आपका आप आदर्श सूचक शब्द का करण कारक में एक वचन आपसे, बहुवचन आप लोगों से। संप्रदान हो जाएगा आपको, आपके लिए, एक वचन में, और बहुवचन में हो जाएगा आप लोगों को, आप लोगों के लिए। इस प्रकार अपादान में हो जाएगा एक वचन आपसे और बहुवचन आप लोगों से। इसी प्रकार आप आदर्श सूचक शब्द का संबंध कारक एक वचन होगा आपका, आपकी, आपके। बहुवचन होगा बहुवचन आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के। अधिकरण एक वचन हो जाएगा आप में, आप पर। अधिकरण बहुवचन होगा आप लोगों में, आप पर। इसी प्रकार यह शब्द, यह जो शब्द है वह निकटवर्ती शब्द है। इसका कर्ता कारक एक वचन होगा यह और इसने। बहुवचन हो जाएगा इसका कर्ता कारक में ये और इन्होंने। इसी प्रकार यह का कर्म कारक में एक वचन इसको, इससे। बहुवचन में ये, इनको, इन्हें। इसी प्रकार करण कारक में एक वचन हो जाएगा इससे, बहुवचन इनसे। इसी प्रकार संप्रदान कारक में हो जाएगा एक वचन इसे, इसको, और बहुवचन में इन्हें, इनको। इसी प्रकार यह का अपादान कारक में एक वचन होगा इससे और बहुवचन होगा इनसे। संबंध में हो जाएगा एक वचन इसका, इसकी, इसके, बहुवचन इनका, इनकी, इनके। इसी प्रकार यह का अधिकरण कारक में एक वचन होगा इसमें, इस पर, और बहुवचन हो जाएगा इनमें, इन पर, क्योंकि 7 कारक ही सर्वनाम में होते हैं, 8वां नहीं होता है।
अब इसी तरह एक और है शब्द कोई, जो है अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक में कर्ता कारक एक वचन होगा कोई किसने, अब बहुवचन हो जाएगा किन्हीं ने। इसी प्रकार कोई का कर्म कारक में होगा किसी को एक वचन और बहुवचन किन्हीं को। इसी प्रकार कर्म कारक में हो जाएगा एक वचन किसी से और बहुवचन हो जाएगा किन्हीं से। इसी प्रकार संप्रदान कारक हो जाएगा एक वचन किसी को किसी के लिए, अब बहुवचन होगा किन्हीं को किन्हीं के लिए। अब आगे होगा कोई का अपदान कारक में एक वचन क्या होगा किसी से और बहुवचन हो जाएगा किन्हीं से। इसी प्रकार संबंध कारक हो जाएगा एक वचन किसी का किसी की किसी के, अब बहुवचन हो जाएगा संबंध में किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं के। और अधिकरण कारक में हो जाएगा एक वचन कोई का किसी में और किसी पर, अब बहुवचन होगा किन्हीं में और किन्हीं पर। तो यह था सर्वनाम के कारक रचना या इसको रूप रचना कहिए। अब सर्वनाम का पद परिचय। तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम का भेद पुरुष लिंग वचन कारक और अन्य पदों से उसका संबंध जो है वही हम लोग जानते हैं। जैसे उदाहरण है कि वह अपना काम करता है, तो अब इस वाक्य में वह जो है और अपना यह सर्वनाम है। अब इसका पद परिचय क्या होगा, तो इसका पद परिचय होगा वह का, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक है, कर्ता है, क्रिया का कर्ता है। और इसमें चूंकि दो सर्वनाम है वह और अपना, तो अपना का पद परिचय होगा कि यह निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक और काम संज्ञा का विशेषण है। तो इस प्रकार हम लोग सर्वनाम का पद परिचय करते हैं। अब कुछ सर्वनाम आप लोग का उदाहरण आप लोग खुद से पुस्तक से अभ्यास कीजिए, बनाइए, ताकि दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह। आज के क्लास में इतना ही, से सब आगे अगले क्लास में आप सबों को जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को शुभ दिन।